एवरीवन, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम एसआई यूनिट पढ़ेंगे और प्रीफिक्सेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले एसआई यूनिट के बारे में बात करते हैं। देखो एसआई यूनिट कहाँ आता है, कहाँ यूज़ होता है। पहले यूनिट देखो, यूनिट क्या होता है। जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती है। ठीक है, कई ऐसी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है जो मेजरेबल होती है, जिनको आप मेजर कर सकते हो। जैसे लेंथ हो गया, मास हो गया, वॉल्यूम हो गया। ठीक है, इन सभी को आप मेजरमेंट ले सकते हो और वहाँ जाके आपको क्या आएगा, एक नंबर आएगा। ठीक है, एक नंबर आएगा। तो नंबर हमेशा क्या होता है, एक नंबर के साथ हमेशा यूनिट इन्वॉल्व होता है। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय यूनिट। ठीक है, साथ में यूनिट लगता है। अब ये यूनिट बहुत सारे यूनिट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम मास की बात करें, मास को आप केजी में भी मेजर करते हो, ग्राम में भी मेजर करते हो, मिलीग्राम में भी, माइक्रोग्राम में भी। वैसे बहुत सारे यूनिट्स हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जो यूनिवर्सल यूनिट होता है किसी एक क्वांटिटी का, उसे कहते हैं हम एसआई यूनिट। ठीक है, तो हम पहले इसको स्टैंडर्डाइज करते हैं। स्टैंडर्ड जो बेस यूनिट होते हैं वो 7 होते हैं। उसी से ही जाके आगे अदर जो क्वांटिटीज़ है उसके यूनिट्स को डिराइव किया जाता है। ठीक है, तो देखो जैसे मास की हम बात कर रहे थे, उसमें इतने सारे यूनिट्स हैं, लेकिन जो एसआई यूनिट होता है वो एक ही होता है, वो भी यूनिट है। जैसे मास का एसआई यूनिट हो जाएगा केजी। ठीक है, केजी उसका एसआई यूनिट है, लेकिन जो ग्राम है वो भी यूनिट है, उसको भी यूनिट बोलेंगे, उसमें भी हम मेजरमेंट लेते हैं। लेकिन जो स्टैंडर्ड यूनिट होते हैं वो क्या होते हैं, वो अलग ही होते हैं। ठीक है, और जो बेस यूनिट है, जो दिए गए हैं हमें बेस यूनिट, बेस एसआई यूनिट, वो है 7 ही बेस यूनिट्स है। और बाकी जो एसआई यूनिट्स आते हैं बाकी क्वांटिटीज़ के, वो इन्हीं को यूज़ करके डिराइव करके आते हैं। ठीक है, सो अदर यूनिट्स आर डिराइव्ड यूजिंग दी 7 बेस यूनिट्स। तो उसको और उन यूनिट्स को क्या बोलते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स बोलेंगे। ठीक है, पहले वो 7 बेस यूनिट्स देख लेते हैं कौन कौन से, उसमें ये सारे यूनिट्स आएंगे। ठीक है, दीज आर कॉल्ड बेस यूनिट्स, जो कि बेस है और इसी के ऊपर आगे सारे के सारे यूनिट्स डिराइव होते हैं। जिससे पहले हम बात करेंगे लेंथ का। ठीक है, अब जो देखो लेंथ है, लेंथ का एसआई यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है मीटर। ठीक है, वी ऑल नो दैट मीटर। और सिंबल क्या यूज़ करते हो आप इसमें, स्मॉल एम। ठीक है, स्मॉल एम आएगा, कैपिटल एम नहीं लिखना है। और मास का क्या होगा, मास को करते हो किलोग्राम में, किलोग्राम। और जो सिंबल है वो आता है केजी। जो टाइम है, टाइम का एसआई यूनिट होता है सेकंड, और इसका जो सिंबल आता है वो आता है स्मॉल एस। इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का होता है एम्पियर। ठीक है, कैपिटल ए इसका सिंबल हो गया। और साथ में क्या हो गया, टेम्परेचर, टेम्परेचर का आता है, देखो सेल्सियस नहीं लिखना है आपने, ये होता है केल्विन, इसका एसआई यूनिट केल्विन रहता है इसका। ठीक है, और कैपिटल के से हम इसे डिनोट करते हैं। और अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, जो कि आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, उसके लिए हम यूज़ करते हैं क्वांटिटी को, एसआई यूनिट को, जिसे हम कहते हैं मोल। MOLE आता है, लेकिन जो सिंबल है, सिंबल में सिर्फ MOL आता है। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पर। और देखो ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और उसका क्या होता है, कैंडेला, जिसका सिंबल होता है CD। तो ये 7 थे बेस यूनिट्स। ठीक है, बेस यूनिट्स जो कि है एसआई यूनिट्स ही बोलते हैं इन्हें। ठीक है, 7 बेस एसआई यूनिट्स थे। अब देखो जो डिराइव करना है, डिराइव किस तरह से होंगे। अब डेंसिटी, देखो वॉल्यूम देखते हैं पहले। अब वॉल्यूम है, अब वॉल्यूम का यूनिट यहाँ पर तो नहीं है एसआई यूनिट, लेकिन हमें वॉल्यूम का भी एसआई यूनिट चाहिए। तो कैसे करेंगे, पहले हम इसे डिराइव करने की कोशिश करते हैं। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला देख लो, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है। लेकिन जो लेंथ, विड्थ और हाइट है वो क्या है, वो ही है, लेंथ ही है। ठीक है, तो इसके जो एसआई यूनिट हो गए, ये हो गए मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। ठीक है, तो वॉल्यूम का एसआई यूनिट क्या हो गया, मीटर क्यूब, क्योंकि हमने यहाँ पर इन तीनों के एसआई यूनिट करे, तो इन तीनों का एसआई यूनिट मिला के आ गया मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम का जो एसआई यूनिट हुआ वो हुआ मीटर क्यूब। ठीक है, सिमिलरली डेंसिटी का भी आप कर सकते हो, डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब मास का ऐसा यूनिट क्या हुआ, ऊपर दिया गया है, बेस यूनिट है ना ये, मास का है किलोग्राम।
ठीक है। तो मास का लिख लेते हैं केजी अपॉन वॉल्यूम का क्या था, हमने अगेन यहाँ पर डिराइव किया हुआ था मीटर क्यूब, तो यहाँ पर लिख लेते हैं मीटर क्यूब। तो इसका यूनिट क्या हो गया, केजी मीटर -3। अब ये ऊपर चले गया तो पार नेगेटिव में आ गई, तो ये हो गया डेंसिटी के, मास डेंसिटी का ऐसा यूनिट। वैसे ही वेलोसिटी क्या होती है, देखो वेलोसिटी भी हमने बहुत जगह आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। तो वेलोसिटी में क्या आ जाता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस किस में होता है, मेजर होता है, लेंथ ही है एक तरह की, तो ये आ जाएगा मीटर अपॉन ये आ जाएगा सेकंड, तो इसका आ गया मीटर पर सेकंड। ठीक है, वेलोसिटी की यूनिट इस तरह से आप डिराइव कर सकते हो। एरिया का भी देख लो ज़रा, एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू विड्थ होता है। ठीक है, तो इसका ऐसा यूनिट लेंथ है, दोनों ही लेंथ है, तो मीटर इंटू मीटर कर दोगे तो एरिया किस में आ गया, मीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो इस तरह से आप डिराइव कर सकते हो, और भी यूनिट्स आप क्या कर सकते हो, डिराइव कर सकते हो यूजिंग द 7 बेस यूनिट्स। तो ये ऐसा यूनिट्स ज़रा अच्छे से आपने लर्न कर देना। ठीक है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इजी है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, प्रीफिक्सेस। ठीक है, प्रीफिक्सेस क्या होता है, देखो एक चीज़ है प्रीफिक्सेस की, पहले ये समझ लेते हैं हमें प्रीफिक्सेस की ज़रूरत क्यों पड़ी। केमिस्ट्री में देखो हम डील करते हैं या तो बिल्कुल माइक्रो पार्टिकल से, ठीक है, जो बहुत, या फिर आप बोल सकते हो कि बहुत ही कम नंबर में पार्टिकल्स होंगे, बहुत ही कम, ठीक है, नेगेटिव में। ठीक है, या फिर बहुत ही ज़्यादा नंबर में पार्टिकल्स होंगे, जैसे एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, आगे आपको एवोगेड्रो नंबर में भी आपने देखना बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, वेरी लार्ज नंबर्स में हम डील करते हैं केमिस्ट्री में, तो हमें प्रीफिक्सेस लगाने की ज़रूरत पड़ती है। क्यों, मान लो कि यहाँ पर मेरे पास पार्टिकल है 10⁻⁻, मान लेते हैं 10⁻15 समथिंग पार्टिकल्स है, 3 × 10⁻15 समथिंग पार्टिकल्स है। तो आप हर जगह ये लिखने के बजाय क्या करोगे, इस चीज़ को क्या कर दोगे, इसका एक प्रीफिक्स यूज़ कर लोगे। ठीक है, तो इसी तरह से केमिस्ट्री में प्रीफिक्सेस का यूज़ होता है। अब देख लेते हैं कौन कौन से प्रीफिक्सेस है और क्या क्या है। ठीक है, अब देखो पहले पहले जो बात आती है ये आती है 10⁻⁻15 से चलते हैं हम, ज़रा नेगेटिव से हम पॉजिटिव की तरफ चलते हैं। ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। 10⁻⁻15 का प्रीफिक्स जो यूज़ होता है उसकी जगह हम यूज़ करते हैं फेम्टो। ठीक है, फेम्टो, और इसका जो सिंबल हम यूज़ करते हैं शॉर्ट में वो आता है स्मॉल f। 10⁻⁻12 को हम लिखते हैं पिको। ठीक है, और p इसका सिंबल आ गया। 10⁻⁻9 को हम नैनो लिखते हैं, और इसका जो सिंबल आता है वो n आता है। और 10⁻⁻6 को आप लिखते हो माइक्रो। ठीक है, माइक्रो लिखते हो। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि इसका सिंबल जो होता है वो म्यू होता है। ठीक है, म्यू आएगा, माइक्रो में m नहीं लिखना आपने, माइक्रो में क्या लिखोगे, माइक्रो में लिखोगे म्यू। ठीक है, 10⁻3 को क्या करोगे, मिली। ठीक है, तो LL आएगा, 10⁻3 को मिली करोगे, और इसका स्मॉल m आएगा अब यहाँ पर। ठीक है, 10⁻, जो -2 है उसको क्या करते हैं, सेंटी करोगे, जैसे सेंटीमीटर आपने देखा होगा, तो स्मॉल c से इसका सिंबल आ गया यहाँ पर। 10⁻1 को क्या करते हैं, इसे लिखते हैं डेसी। जहाँ पर भी 10⁻1 है उसकी जगह डेसी लिखते हैं, और इसका जो सिंबल होता है वो होता है स्मॉल d से। और जो 10 होता है, 10 क्या होता है, वेरी सिंपल, जहाँ पर भी 10 आता है उसे हम बोलते हैं डेका, और डेका का जो सिंबल होता है वो होता है DA। ठीक है, 10⁻2, 10⁻2 को आप क्या लिखोगे, हेक्टा, हेक्टो। ठीक है, 10⁻, जो -2 है इससे लिखोगे आप हेक्टो। ठीक है, हेक्टो का सिंबल आ जाएगा H से। 10⁻3 वी ऑल नो दैट क्या हो जाएगा, किलो, किलो का आ जाएगा कैपिटल K से। और 10⁻6 का आ जाता है मेगा। ठीक है, अब देखो 10⁻6 का अगर पॉजिटिव में 6 है तब मेगा लिखना है, लेकिन अगर नेगेटिव में 6 है तो आपने माइक्रो लिखना है, मतलब म्यू लिखना है, तो इस बात का ध्यान देना। अब जो मेगा है उसका सिंबल आ जाता है M। 10⁻9, सॉरी 10⁻9, 10⁻9 का आ जाता है गीगा, गीगास, कैपिटल G से इसका सिंबल हम लिखते हैं। और 10⁻12 का जो है वो आता है टेरा, टेट्रा नहीं लिखना, टेट्रा तो 4 होता है ना, टेरा आ जाएगा 10⁻12 का। टेरा को हम कैसे लिखते हैं, कैपिटल T से लिखते हैं।
10⁻15 को कैसे लिखते हैं? देखो 10⁻15 है तो पेटा आएगा, लेकिन अगर 10⁻−15 है तो क्या यूज़ करोगे? फेमटो का एफ यूज़ करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर 10 क्या है? 10⁻15 है तो इसका पेटा लिखोगे और सिंबल यूज़ करोगे पी, ठीक है। तो ये यूनिट्स थे। अब इसका थोड़ा एप्लीकेशन में बता देती हूँ कि कैसे आपको इससे यहाँ पर यूज़ करना है क्वेश्चंस में। जैसे मान लो कि यहाँ पर है 4 नैनोमीटर, ठीक है। तो यूजिंग द प्रीफिक्सेस आप कैसे कर सकते हो इसको लिख सकते हो 4 इंटू एन, क्या है? नैनो था ना, तो नैनो की जगह क्या है? 10⁻⁻9। तो एन की जगह हम क्या लिख सकते हैं इसे? 10⁻⁻9 मीटर। देखो ये न्यूमेरिकल्स में ना बहुत काम आती है ये चीज़ें। अब 5 सेंटीमीटर आपको पता ही है जैसे, तो 5 सेंटीमीटर, सेंटी कितना होता है? 10⁻⁻2 होता है, तो इतना मीटर हो गया। वैसे भी क्या आ जाना था ये 5/100 मीटर, सेंटीमीटर से मीटर तो आपको पता ही है। अब म्यू आ गया 6 इंटू 6 इंटू म्यू की जगह क्या लिखोगे? 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है। 7 पिकोमीटर, पिको कितना होता है? अब पिको देख लो कितना है, पिको है 10⁻12 तो ये आ जाएगा 10⁻12। और जो पीछे यूनिट होगा ना वो एज सच ही लगाना है आपने, ठीक है। सिर्फ आपने क्या करना है, जो ये प्रीफिक्सेस है ना, जैसे पिको, माइक्रो, सेंटी एंड नैनो, इन्हें चेंज करना है और पीछे की यूनिट को सेम ही रखना है। जैसे मिलीमीटर, तो इसका क्या आ जाएगा? 3.8 इंटू 10⁻³ मीटर, ठीक है, क्योंकि जो मिली होता है वो होता है 10⁻³ वैसे ही अगर आपने कोई और यूनिट लिया है, जैसे आपने मास लिया है, मास का यूनिट हो जाता है ऐसा यूनिट केजी, उसमें अगर आ जाएंगे तो कैसे करोगे आप? जैसे अगर आपको केजी से ग्राम में जाना है तो 3 इंटू किलो का क्या लगाते हैं? किलो का लगाते हैं हम 10⁻³ ग्राम, ठीक है। अब एम क्या हो गया? एम हो गया मिली, तो मिली को कैसे लिखोगे? 4 इंटू 10⁻³ ग्राम। माइक्रो को कैसे लिखोगे? 5 इंटू 10⁻⁻6 ग्राम, ठीक है। अब देखो एक चीज़ यहाँ पर आ जाती है डेसी, ठीक है, डी जी आ गया आपके पास, तो ये डेका नहीं है, क्योंकि डेका में क्या होता था? डेका में डी ए होता है और डेसी में ओनली डी होता है, तो आ जाएगा 6 इंटू 10⁻, तो डी का कितना हो गया? -1, तो -1 ग्राम, ठीक है। तो 7 नैनोग्राम, 7 इंटू 10⁻⁻9 ग्राम। तो इस तरह से न्यूमेरिकल्स में ये चीज़ें यूज़ होने वाली है हमारे पास, ठीक है। तो आप यूज़ कर सकते हो इन प्रीफिक्सेस को, और वहाँ पर क्या कर सकते हो? इन प्रीफिक्सेस को कन्वर्ट कर सकते हो इनके मल्टीपल्स में, और वहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो इनके अपने यूनिट्स में, ठीक है। तो ये था आज के लेक्चर में, ऐसा यूनिट हमने पढ़े और प्रीफिक्सेस के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है।